नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौबे आप सबका इस भगवत प्राश्रय यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जिसका नाम एक अजा एकादशी है, इसका महात्म्य सुनेंगे। इस बार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी 3 सितंबर 2021 वार शुक्रवार को है और ये जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है, जहाँ युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद की एकादशी जिसका नाम अजा है वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में आज अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो सब प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है और उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और अंत में वे पूर्जन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।